आए नहाय के ध्यान करे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारों ही वेद बखान करे, और संत मुनि ने गुण मन को मानी। यमदूतन टारती है, भवतारती है श्री राधा रानी। पास में ही यमुना मैया बह रही है, जिसके दर्शन करने से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और जिसमें जो व्यक्ति स्नान कर ले है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज, हम वृंदावन में चले, सभी गोप ग्वाल नंद बाबा यशोदा भगवान को लेके वृंदावन में पधारे। वृंदावन में आए, सबने अपने अपने स्थान बना लिए। सभी लोग आनंदित हैं, चारों तरफ आनंद छा रहा है। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन नंद गोपा सगोपाला वनभक्षीन गवापति ही। नंद किसे कहते हैं? वो है नंद। और उपनंद, उपनंदस्य कथिता पंचलक्ष गवापति ही, जिनके यहाँ 5 लाख गाय हो उसको उपनंद कहते हैं। सभी आनंदित हो रहे हैं। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन एक दिन भगवान के मन में विचार आया, कहने लगे, भैया हम दिन भर इधर उधर भटकते रहते हैं, हमारे पास कुछ काम तो है नहीं। अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम बछड़े चलाने चले जाएं। मैया ने मना कर दिया, बेटा जब से तेने जन्म लिया है तब से तेरे ऊपर संकट ही संकट आते हैं। मैं तुझे अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। अगर मेरे पास रहेगा तो जो भी संकट आएगा उससे पहले मैं सहन करूंगी, और तुम मुझसे अगर दूर चला गया, अगर तेरे को कोई संकट आ गया तो मुझे तो पता भी नहीं चलेगा। पर भगवान नहीं माने। भगवान ने जिद कर ली, नहीं भैया हम तो बछड़े चराने जाएंगे, और ये पहाड़ों की जो तटी है ना, हम यहीं जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन भगवान अपने गोप ग्वाल वालों के साथ में सभी छोटे छोटे बच्चों को गाय के बछड़ों को लेकर चराने के लिए चल दिए। एक दिन की बात है कि भगवान बछड़े चरा रहे थे। उसी समय कंस का एक सखा है, वृत्तासुर नाम का राक्षस, वो आया कि तम वृत्त स्वरूपण वीक्षः व्रतयूथं गतां हरिः दर्शयन् बलदेवाय शने मुग्ध इवाशितः। एक बछड़े का रूप धारण करके जो गाय के बछड़े जहां चल रहे थे उसमें आके सम्मिलित हो गया, और वो देख रहा है कब मुझे मौका मिले और कब मैं कन्हैया को मारूं। जैसे ही भगवान ने अपने बछड़ों के ऊपर दृष्टि डाली तो उसमें जैसे ही देखा, अच्छा आज मामा कंस का भेजा हुआ वृत्तासुर आया है। उसी समय बलराम जी को आदेश दिया, भैया
ये वृत्तासुर आया, इसका उद्धार करो। बलराम जी बछड़ों के पीछे घूमते हुए गए, वृत्तासुर के दोनों पैर पकड़े, आकाश मंडल में घुमाया और आकाश मंडल में घूमता हुआ पेड़ों से टकराता हुआ गत प्राण हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन कंस को जैसे ही पता चला कि मेरा भेजा हुआ मेरा सखा मारा गया, उसी समय अपना एक मित्र और है बकासुर, उसको भेजने की तैयारी करी। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन कि स्वं संवृत्तकरा सर्वः पापश्यन्ति एकदा गतवा जलाशयाभ्यासं पाशयित्वा पुपुर्जः। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजा वृत्तासुर एक बुगले का रूप धारण करके आया। सभी बछड़े चल रहे हैं, गोप ग्वाल वालों के साथ में भगवान हास्य विनोद कर रहे हैं। एक विशाल काय बगुले का रूप धारण कर यमुना मैया के किनारे पर बकासुर खड़ा है, इंतजार कर रहा है। जैसे ही कन्हैया आएगा मैं अपनी चोंच में भर के उसको खा जाऊंगा। गोप ग्वाल वालों ने जैसे ही उस बगले को देखा, देखते कहने लगे, रे भैया बगले तो बहुत देखे हैं पर इतना सुंदर इतना बड़ा आज पहली बार देखा है। सभी गोप ग्वाल वाल उसके पास में गए, कोई उसके पैर को पकड़ रहा है, कोई उसकी पूंछ के हाथ लगा रहा है, पर कोई कुछ नहीं कह रहा। जैसे ही भगवान उसके पास में पहुंचे, एक चोंच का झपट्टा मारा और देखते ही देखते भगवान को निगल गया। सभी गोप ग्वाल वाल जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे ये बगुला हमारे कन्हैया को निगल गया, अरे ये बगुला हमारे कन्हैया को निगल गया। भगवान ने सोचा अगर कुछ देर कर दी, ऐसा ना हो ये सब ग्वाल वाल भाग के गांव में चले जाए और वहां से नंद यशोदा को बुला लाए। उसी समय भगवान ने उस बगले के पेट में एक ऐसी अग्नि उत्पन्न की कि वो बगला छटपटाने लगा और देखते ही देखते बगले ने भगवान को बाहर निकाल दिया। और भगवान जैसे ही बाहर निकले और निकलते निकलते उस बगले के प्राण हर लिए। वो राक्षस भगवान के दर्शन करता करता गत प्राण हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजा कंस एक एक करके सब राक्षसों को भेज रहा है और भगवान सबका उद्धार कर रहे हैं। भगवान मनी मन कह रहे हैं, मामा तुम एक एक करके सबको यहां भेजते जाओ, मैं सबका उद्धार कर दूंगा, क्योंकि मुझे अभी ब्रज में रह के और भी लीलाएं करनी है। सभी गोप ग्वाल वाल आनंदित हो रहे हैं। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन एक दिन कंस ने अघासुर नाम के दैत्य को भेजा, जिसने अजगर का विशाल रूप धारण कर रखा है। अघासुर का इतना विशाल शरीर है, जिसने अजगर का रूप धारण कर रखा है। गोप ग्वाल वालों ने जैसे ही अजगर को देखा, देखते ही मन बड़ा प्रसन्न हो गया। कहने लगे, देखो तो सही कितनी सुंदर गुफा है,
क्योंकि अजगर इतना बड़ा है। जब जैसे ही उसने देखा, कहने लगे कन्हैया अगर तुम कह दो तो हम इसमें अंदर जाके दर्शन कर ले, कितनी सुंदर गुफा है। भगवान ने पहले तो मना कर दिया, भैया हम लोग यहाँ पर बछड़े चराने के लिए आए हैं, ये गुफाओं में जाके क्या करेंगे। पर ग्वालवाल कहने लगे भैया हम आज यहाँ पर बछड़े चराने आए, कल क्या मालूम इधर चराने आए या ना आए, आज ये गुफा दिखी है तो इसको देख ले। सभी गोप ग्वालवाल उस अजगर के मुख में प्रवेश कर गए। अजगर ने अपना मुख बंद नहीं किया। अजगर यही विचार कर रहा है कि जैसे ही कन्हैया आएगा और मैं उसको अपने अंदर निगल जाऊंगा। भगवान ने देखा सब गोप ग्वालवाल अंदर प्रवेश कर गए। अगर मैं नहीं गया और इस अजगर ने अगर मुख बंद कर लिया तो मैं गोप ग्वालवालों को कैसे बचाऊंगा। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन जैसे ही भगवान अंदर प्रवेश किया उसी समय अजगर ने अपना मुख बंद करना चाहा, और जैसे ही अजगर का मुख बंद होने लगा ग्वालवाल चिल्लाए कन्हैया हमें बचा लो, ये तो गुफा गिरती ही जा रही है। उसी समय भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाना प्रारंभ किया और देखते ही देखते अजगर की दो फाड़ कर दी और रक्त की बवन करता हुआ गत प्राण हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अजगर का जैसे ही वध किया भगवान ने कहा भैया दोपहर का समय हो गया है, ऐसा करते हैं हम जो घर से भोजन लेके आए हैं वो भोजन करना चाहिए। भगवान का नियम है जो भी प्रसाद लेके आते थे, जो भी भोजन लेके आते थे, सभी एक साथ मिल बांट के खाते थे। भगवान बीच में बैठ जाते, चारों तरफ से ग्वालवाल बैठ जाते, जिसके पास में जो होता आपस में आदान प्रदान करते और तब प्रसाद खाते थे। भगवान का एक मित्र है मधुमंगल। मधुमंगल परिवार से बहुत गरीब है। भगवान ने कहा भैया मधुमंगल रोज हमारे घर का तू भोजन करता है, हमने आज तक कभी तेरे घर का भोजन नहीं किया, आज हमारी इच्छा है कि हम तुम्हारे घर का भोजन करना चाहते हैं। जाओ कुछ भोजन अपने घर से लेके आओ, तुम भोजन लेके आओगे तभी हम भोजन करेंगे। मधुमंगल गया, अपनी माँ से जाके कहा भैया आज तो कन्हैया ने कहा है कि मेरे घर से जब भोजन आएगा तभी भोजन करेंगे। भैया मैं रोज कन्हैया का ही भोजन करता हूँ, मैं अपने घर से कभी भोजन लेके नहीं जाता। मधुमंगल की भैया ने अपनी रसोई में देखा तो कुछ भी नहीं था। कहने लगी मधुमंगल आज तो रसोई में कुछ खाने को भी नहीं है, हमारे पास में कुछ ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि तुझे कुछ बना के दे दूं। मधुमंगल तू तो रोज कन्हैया का भोजन कर लेता है, इसलिए हमें तुम्हारी चिंता नहीं रहती है, और हमें जो मिल जाता है हम उसी में आनंदित हो जाते हैं। मैया आज तो कुछ तो देना पड़ेगा, अगर मैं कुछ लेके नहीं गया तो वो कन्हैया नाराज हो जाएगा। तभी मैया ने क्या देखा कि एक बर्तन में छाछ रखी हुई है। कहने लगी मधुमंगल मेरे पास तो कुछ नहीं है,
ये 3 दिन बासी पुरानी छाछ है जो भी एक दिन में कन्हैया के घर से लेके आई थी। अब और तो क्या लेके जाएगा, ये छाछ ले जा। मधुमंगल ने वो पात्र उठाया और वन की ओर चल दिया। रास्ते में विचार करता हुआ जा रहा है, जो नित्य प्रतिदिन ताजा माखन खाता है, जिसके पीछे खिलाने के लिए मैया दौड़ती रहती है, आज अगर उसको 3 दिन पुरानी अगर छाछ अगर पिलाई, ऐसा ना हो कहीं वो बीमार हो जाएगा तो नहीं, मुझे नहीं खिलाना है, ऐसा मन में विचार करने लगा। सामने देखा तो कन्हैया इंतजार कर रहा है। उधर से आवाज दी, मधुमंगल जल्दी आओ, बहुत विलंब हो गया, सबको भूख लग रही है। जैसे ही ये शब्द कानों में सुने, सोचने लगा अगर मैं ये छाछ उसके पास लेके चले गया तो वो मानेगा नहीं, जिद्दी है। उसी समय मधुमंगल ने क्या किया, मन में विचार किया, इस छाछ को मैं ही पी जाता हूं और कह दूंगा भैया मेरे घर में तो कुछ भी नहीं था खाने के लिए। जैसे ही मधुमंगल ने उस छाछ के बर्तन को अपने मुख से लगाया और पीने के लिए जैसे ही उद्यत हुआ, उसी समय भगवान ने जैसे ही देखा, भगवान ने दौड़ लगा दी। अरे मधुमंगल के गालों पे लग गई। भगवान ने बर्तन तो एक तरफ रखा और तो मधुमंगल का मुख चाटने लगा। कहने लगा, रे मधुमंगल, इस छाछ में कितना स्वाद था, ऐसी छाछ मैंने आज तक कभी नहीं खाई और इस छाछ को तू अकेला ही पी गया। मधुमंगल, मैं ये नहीं देखता कि तेरे पात्र में क्या है, मैं तो ये देखता हूं कि तुम्हारे हृदय में क्या भरा हुआ है। मैं किसी व्यंजन का भूखा नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक तुम्हारे भाव का भूखा हूं, कि भाव का भूखा हूं और भाव ही एक सार है और भाव से जो मुझे भजे उसका बेड़ा पार है। मधुमंगल, इतनी अच्छी स्वादिष्ट छाछ को तू अकेला ही पी गया। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन, उसी समय ब्रह्मा जी के मन में विचार आया, अरे भगवान को 5 वर्ष हो गए, क्या क्या लीला कर रहे हैं, कैसी उनकी लीलाएं चल रही है, चलो आज देखते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी आए और उन्होंने जैसे ही देखा तो क्या देखा कि भगवान मधुमंगल के मुख को चाट रहे हैं। ये जैसे ही देखा तो मन में विचार आया, ये परमात्मा नहीं हो सकता, ये वो नारायण नहीं हो सकता। अरे ग्वाले के रूप को बढ़ाना प्रारंभ किया, जितने ग्वाल बाल थे उतने स्वरूप कर लिए, जितने बछड़े थे उतने बछड़े बन गए। आज तो ऐसी लीला हो रही है कि भगवान भगवान को ही चरा रहा है, भगवान भगवान के साथ में खेल रहा है। ऐसी अनंत लीला को देख के सभी आनंदित हो गए। ये क्रम 1 वर्ष तक चलता रहा। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन, जैसे ब्रह्मा जी ने छल किया था उसी प्रकार से भगवान ने भी अपने स्वरूप को पूर्णतः बढ़ा दिया। जब 1 वर्ष हो गया तो ब्रह्मा जी ने सोचने लगे, चलो अब जाके देखते हैं उस नंद के लल्ला के जितने भी ग्वाल बाल थे, जितने भी बछड़े थे, सब मैंने चुरा रखे हैं। अब वो अकेला क्या कर रहा होगा। जैसे ही अपनी दृष्टि डाली तो देखा जितने ग्वाल बाल थे, जितने बछड़े थे, वो यों की तो चल रहे हैं, सब आपस में खेल रहे हैं, सब हास्य विनोद कर रहे हैं। ये देख के ब्रह्मा जी दंग रह गए। भगवान के सामने प्रकट होकर हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे,
खूब अनबे विनय किया। ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं आपकी लीला को समझ नहीं पाया। पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ब्रह्मा जी ने इतनी स्तुति की, फिर भी भगवान प्रसन्न क्यों नहीं हुए? सुखदेव मुनि कह रहे, राजन परमात्मा कहते हैं जो मेरे भक्तों से मुझे दूर कर देता है, वो मेरा कितना भी बड़ा यजन कर ले, मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होता हूं। आज ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को भगवान से अलग कर दिया। फिर ब्रह्मा जी ने खूब चरण वंदन की, स्तुति की, तब भगवान प्रसन्न हुए। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन इस प्रकार से चारों तरफ आनंद छा रहा है, सभी गोप ग्वालवाल आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि भगवान अपनी अनेक लीलाएं कर रहे हैं। और जब वो लीलाएं करते हैं, जब लीलाओं को जब देखते हैं, तो हर व्यक्ति आनंदित हो जाता है। एक दिन भगवान ने धेनुकासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया। धेनुकासुर का उद्धार बलराम के द्वारा करवाया गया। एक दिन भगवान के मन में विचार आया, मैया से कहने लगे, मैया अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं बछड़े नहीं चराऊं, अब तो मैं गाय चराऊंगा। मैया कहने लगी, लल्ला अभी तू छोटा है, जब तू और बड़ा हो जाएगा तब तू गाय चराने के लिए जाना, मैं तेरे लिए मुहूर्त पूछ के आऊंगी, जब कोई शुभ मुहूर्त होगा तब तुम गाय चराने जाना। भगवान मन मन मुस्कुराने लगे, मैया जिस नक्षत्रों को, जब ग्रहों को बनाने वाला ही